कि अशोक चौधरी आप मंत्री जरूर हो गए, लेकिन आप मंत्री हुए एमएलसी कोटा से। आपके अंदर बूता है तो आप लड़ के दिखाइए विधानसभा या लोकसभा, लड़ के दिखाइए ना, जनता आपको क्या। और आप महागठबंधन के मंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, फिर वही वाली बात आ गई। बरबीघा की धरती और शेखपुरा जिला की धरती, जब जब अशोक चौधरी वहां इन्वॉल्व हुए हैं तब तक वहां कुछ न कुछ हादसा हुआ है। इससे पहले आप देखिएगा कि हमारे स्वर्गीय जो हमारे सांसद थे राजे बाबू की हत्या वहां पे हुई। आप क्या समझ रहे हैं, जब अशोक चौधरी वहां पे इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे ये खून की होली खेली जाती है। हमको डर है कि फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसहैपनिंग ऐसा नहीं हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं, आज राजे बाबू का परिवार तबाह हो गया, स्वर्गीय राजे बाबू का। आज स्वर्गीय हमारे गार्जियन काशी पहलवान जी का परिवार तबाह हो गया, उनकी हत्या हो गई। अनिल महतो जी की हत्या हो गई। आप समझ रहे हैं कि एक आदमी के आने से कितने लोग डिस्टर्ब हो गए। पहली बात मैं बता दूं, मैं अशोक चौधरी के खिलाफ मैं रिट दाखिल करूंगा कोर्ट में कि वो या तो माफी मांगे या तो अपने पद से इस्तीफा दें। अशोक चौधरी उन्होंने कैसे बोल दिया कि 90% मुसलमान और हिंदू की बात कैसे बोल दिया उन्होंने। मैं चैलेंज करता हूँ, प्रूफ दिखाएं वो, नहीं तो उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। आप मंत्री हो गए तो क्या हो गया, मंत्री हो गए तो आप किसी का सर कलम आप कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आरजेडी के नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी यादव ने भी इतना क्लियर अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर कुछ भी नहीं कहा था। और कल नीतीश कुमार के सामने विधानसभा में उन्होंने कह दिया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। सवाल यह भी है कि क्या ईडी और सीबीआई का शिकंजा जिस तरह से कसता जा रहा है वो भी एक वजह है। इस बयान को उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली हैं। गजाली साहब, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने आज भरी कल सत्र के दौरान विधानसभा में उन्होंने बोल दिया कि न हमको मुख्यमंत्री बनना है, न मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है। वो तो पहले ही बता रहे थे प्रधानमंत्री का तो जगह खाली है नहीं। आदरणीय हमारे तेज तर्रार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ऑलरेडी वहां विराजमान है। तो रहा सवाल मुख्यमंत्री का, तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं तेजस्वी यादव जी को कि आपने अभी स्वीकार लिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए कि जनता आपको इस बार नहीं बनाने जा रही है मुख्यमंत्री। दूसरी बात ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आ जाइए हमारे तेज तर्रार दिल में बसने वाले युवा सम्राट और बिहार का फ्यूचर, बिहार का भविष्य, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले जनाब चिराग पासवान साहब का अपना समर्थन दीजिए। और चेहरा वही एक मुख्यमंत्री का है, चिराग पासवान। आपको तो जनता ने आजमा लिया, सबको आजमा लिया, तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइए और आप उनका समर्थन कीजिए। मैं आपको दावत देता हूं लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी एक बार तो अपना बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए। सिर्फ बड़े भाई छोटे भाई से काम नहीं चलेगा, बड़े भाई को मुस्कुरा के सपोर्ट कीजिए, उनका समर्थन दीजिए कि बिहार में मुख्यमंत्री हम चिराग पासवान को बनाने जा रहे हैं, इसका ऐलान किया जाए आपके थ्रू। एक बयान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का सामने आया। दरअसल देखिए, बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और एक सीट जिसके बारे में कहा गया कि यह सीट बीजेपी ने दे दी है रालोसपा को, पशुपति कुमार पारस की पार्टी को। लेकिन फिर चिराग पासवान ने ये स्वीकार किया एक तरह से कि नहीं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी बीजेपी के सामने और इसकी वजह से पशुपति पारस के खाते से वो सीट चली गई। बीजेपी उस सीट पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने इतना कहा कि बिल्कुल उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी कि एक तरफ गठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो आपने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाथों से विधान परिषद की एक सीट छीन ली। लड़ाई बड़ी भीषण है। देखिए, छीनने वाले कोई होते नहीं है। ऊपर जो आला कमान बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, वो सब देख रहे हैं कि किसकी क्या ताकत है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि वो तो आला कमान जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या बात हो रही है ऊपर हाई कमान से। हम लोग तो एक सिपाही हैं
अब रहा एनडीए गठबंधन की बात, तो कहीं ना कहीं हम लोग कभी किसी गठबंधन में है नहीं, अभी किसी गठबंधन में तो हम लोग है नहीं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पे जो उनकी बात चल रही है, उन्होंने जैसे बताया उनकी बात चल रही है आला कमान से, तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोच फिक्र है। तो मैं जो बीजेपी के हाई कमान नेता हैं, उन्होंने क्या सोचा नहीं सोचा तो भगवान जाने, लेकिन हाँ, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान किया। एक सवाल यह भी है, बिहार में मंत्री हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उनके बयान को लेकर बड़ा बवाल है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अशोक चौधरी, आप मंत्री जरूर हो गए, लेकिन आप मंत्री हुए एमएलसी कोटा से। आपके अंदर बूता है तो आप लड़ के दिखाइए विधानसभा या लोकसभा, लड़ के दिखाइए ना, जनता आपको क्या। और आप महागठबंधन के मंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, फिर वही वाली बात आ गई। आप ये बात को बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा आपको। मैंने कल अपने फेसबुक पर लिखा था कि हमको तो पता चला कि अशोक चौधरी के पूर्वज भी मुसलमान थे, उन्होंने भी धर्म हिंदू धर्म में आ गए वो। हम तो मैंने फेसबुक पर लिखा है हमने कि उनका नाम जुम्मन मियां था अशोक चौधरी का। तो अशोक चौधरी जी, आप ऐसा बात मत भड़काओ, बयान दीजिए। आप होश में रहिए कि मुसलमान समाज को आप ठेस पहुंचाने का काम किया है, और मैं मुसलमान समाज पूरे बिहार के से अपील करूंगा कि ऐसे ठग बंधन के साथ आप मत रहिए। जिस तरह की बात, जब उसके दिल में अभी ऐसी बात है, मैं बता दूं आपको, बरबीघा की धरती और शेखपुरा जिला की धरती, जब जब अशोक चौधरी वहां इन्वॉल्व हुए हैं, तब तक वहां कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। इससे पहले आप देखिएगा कि हमारे स्वर्गीय जो हमारे सांसद थे राजे बाबू की हत्या वहां पे हुई। आप क्या समझ रहे हैं, जब अशोक चौधरी वहां पे इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे ये खून की होली खेली जाती है। हमको डर है कि फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसहैपनिंग ऐसा नहीं हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं, आज राजे बाबू का परिवार तबाह हो गया, स्वर्गीय राजे बाबू का। आज स्वर्गीय हमारे गार्जियन काशी पहलवान जी का परिवार तबाह हो गया, उनकी हत्या हो गई, अनिल महतो जी की हत्या हो गई। आप समझ रहे हैं कि एक आदमी के आने से कितने लोग डिस्टर्ब हो गए। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ अशोक चौधरी का बयान नहीं है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान रामचरितमानस को लेकर, अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं राम से बड़े थे रावण, ये बयानबाजी और लगातार ऐसे बयान जिस पर बवाल, कोई सेना को लेकर बयान दे देता है। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, मैं अशोक चौधरी के खिलाफ मैं रिट दाखिल करूंगा कोर्ट में कि वो या तो माफी मांगे या तो अपने पद से इस्तीफा दें। अशोक चौधरी, उन्होंने कैसे बोल दिया कि 90% मुसलमान और हिंदू की बात कैसे बोल दिया उन्होंने। मैं चैलेंज करता हूं, प्रूफ दिखाएं वो, नहीं तो उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। आप मंत्री हो गए तो क्या हो गया, मंत्री हो गए तो आप किसी का सर कलम कर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के मंत्री को, अशोक चौधरी को आप कोर्ट में घसीटेंगे कोर्ट में। और क्या मंत्री हो गए तो क्या किसी का सर कलम कर दीजिएगा? आपके दिल में और जहन में मुसलमान के प्रति नफरत है, तभी इस तरह की बात बोला आपने। तो देखिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली थे। और जी, और मैं बता दूं आपको, जो आपने भी क्वेश्चन किया रामचरितमानस के ऊपर, देखिए, धार्मिक ग्रंथ होता है, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी की आस्था पर खिलवाड़ करे। मैं शिक्षा मंत्री घोर निंदा करता हूं। आजकल मेरे कुरान शरीफ के ऊपर कोई बोल दे, कोई रामायण पर बोल दे, कोई गीता पर बोल दे, ये चीज सही नहीं है। ये जो चल रहा है ना, ये सिर्फ जो लोग कहते हैं ना कि एक पक्ष को खुश करने की बात हो रही है। मैं बता दूं, कोई मुसलमान खुश नहीं हो रहा है। हमारे कुरान में लिखा है कि हर धर्म का सम्मान कीजिए, हर धर्म का इज्जत कीजिए। इसे मुसलमान खुश नहीं हो रहा, बल्कि इसे मुसलमान और आहत हो रहा है कि शिक्षा मंत्री भसिया गए हैं क्या, ये ऐसा बात क्यों बोलते हैं। देखिए, हमारे साथ इमाम गजाली साहब थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।